हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम फ्यूचर टेंस के अंदर कॉन्वर्सेशन करते हैं। आप बिगिनर्स हो चाहे एडवांस्ड हो, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जब बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए गाइस, अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि नाम में क्या रखा है। अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट बोले तो मैं ये इंडेफिनिट नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि विल का इस्तेमाल किस सिचुएशन में होगा, बस यही अंग्रेजी और कुछ भी नहीं, कुछ नाम में नहीं रखा है। तो चलिए बात करते हैं कि जो विल है किस सिचुएशन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्या देखिए, सिचुएशन ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं, आपस में हम कुछ भी बात कर रहे हैं और बात करते करते अचानक मैं एक डिसीजन ले लूँ, एक फ्यूचर का एक निर्णय ले लूँ कि अच्छा अब मैं तुझे मारूंगा। तो ये मैं तुझे मारूंगा, ये मैंने एक डिसीजन ले लिया। अब मैं हिंदी में सोच रहा हूँ तो मारूंगा, गागेगी पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन अंग्रेजों को ये गागेगी से मतलब नहीं है। वो तो बस ऐसे बात करते हैं और अचानक एक आने वाले टाइम, एक फ्यूचर टाइम में कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, उसका वो डिसीजन ले लेते हैं। ये सिचुएशन होता है उनके लिए, गागेगी नहीं है। या बांग्ला में आमी मारबो और वट एवर, लाइक आई डोंट नो दैट लैंग्वेज, तो कभी गा पे ख़त्म होगा, कभी बा और बो पे ख़त्म होगा, तो उनको अंग्रेज़ों को इससे मतलब नहीं है। अंग्रेज़ों को सीधा मतलब है कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचर टाइम, वो टाइम पे ध्यान देते हैं। फ्यूचर टाइम में जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये अगर जानना है, ये उगलवाना है या बताना है तो भैया विल का इस्तेमाल होगा, सिंपल। तो अगर मैं कहता हूँ कि कल मैं यार तुमसे मिलूँगा, तो यानी कि ये मेरा फ्यूचर कल आने वाले टाइम का एक डिसीजन है, तो मैं बोलूँगा कि आई विल मीट यू। तो इसके लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विल में लोगों को ऐसा लगता है कि विल बिल्कुल श्योर है, बट विल को श्योर पूरा नहीं कह सकते हैं। विल बस है कि आपने एक इमीडिएट डिसीजन ले लिया है, आपने एक फैसला ले लिया है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये ज़रूरी नहीं कि बंदा मार ही देगा। तो बस फ्यूचर में कोई एक्शन परफॉर्म करने का डिसीजन लेना ही विल है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम श्योर करें तो आप पहले फैसला ले लिया आपने कि हाँ यार मैं उसे जान से मार दूंगा, ये फैसला है। अब जब आप कहते हैं कि अच्छा आज मैं उसे जान से मारने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल होता है। गोइंग टू, शायद आपको पता होगा कि फ्यूचर में हम गोइंग टू भी लगाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इमीडिएट डिसीजन लेता है, मैं वहाँ जाऊँगा, उससे मिलूँगा, मैं उसको मारूँगा, मैं इतने पैसे कमाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, घर खरीद लूँगा, ये इमीडिएट फैसला वो ले रहा है कि मैं फ्यूचर में ऐसा ऐसा करूँगा। ज़रूरी नहीं क्यों करेगा ही, फैसला ले रहा है, ये विल है। मैं सब कुछ कर दूँगा, विल है। आई विल बाई अ कार, आई विल बाई अ फ्लैट, आई विल मैरी दैट गर्ल, आई विल टॉक टू दैट गर्ल, आई विल कन्विंस दैट बॉय, आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम। ये मैं ऐसा फ्यूचर में करूँगा, ये मैंने अभी आपको बता दिया। लेकिन ये मैंने फैसला ले लिया, अब जब मैं वाकई करूँगा तो उस वक्त गोइंग टू का इस्तेमाल होता है कि नाउ टुनाइट आई एम गोइंग टू मीट दैट गर्ल। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू मीट दैट गर्ल टुनाइट, और मैं कहता हूँ कि आई विल मीट दैट गर्ल टुनाइट, तो गोइंग टू में ऐसा लगता है कि अच्छा पहले इसने प्लान बनाया है, अब वाकई करने जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो कई बार गोइंग टू का भी इस्तेमाल फ्यूचर में होता है, आप माने या ना माने, बट होता है। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? तो आप विल का इस्तेमाल कीजिए और गोइंग टू का भी इस्तेमाल कीजिए। गोइंग टू तब कीजिए जब पहले आपने फैसला किया, अब उस पर आप काम करने जा रहे हैं। ओके, अगर मैं कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने दोस्त को बुलाने जा रहा हूँ, तो अंग्रेजों को जा रहा हूँ से मतलब नहीं। अंग्रेजों को लगता है अच्छा आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड, मतलब वाकई यार पहले इसने फैसला किया होगा दोस्त को बुलाने का और अब ये बुलाने जा रहा है। तो गोइंग टू सुन के उनको ऐसा लगता है ना कि अच्छा अब ये काम वाकई होने जा रहा है। और विल से लगता है कि अच्छा इसने अपनी प्लानिंग बता दी कि ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, पता नहीं कब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। डिफरेंस समझ में आ गया विल और गोइंग टू का? ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर की अगर बात करते तो सवाल कैसे पूछेंगे। हम किसी से उसकी प्लानिंग जान रहे कि अच्छा एक बात बताया, क्या तो फ्लैट खरीदेगा भाई? तो सवाल पूछने के लिए, येस या नो जानने के लिए, हमें मुंह खोलते जो पहला वर्ड है वो विल आना चाहिए। हे, विल यू बाई अ फ्लैट? विल यू बाई अ फ्लैट टुमारो आफ्टर 5 years? तो जवाब क्या आएगा? हाँ यार मैं फ्लैट खरीदूंगा, येस आई विल बाई अ फ्लैट। तो विल से सवाल और विल में ही जवाब होना चाहिए, येस या नो। नहीं यार मैं फ्लैट नहीं खरीदूंगा, नो नो नो, आई विल नॉट बाई अ फ्लैट। जहाँ पर हम विल नॉट की बात करते हैं तो विल नॉट को स्पेशली, विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करके वोंट कहते हैं। नो नो, आई वोंट बाई अ फ्लैट। अगर आप वोंट नहीं बोलना चाहते तो आप बोलिए आई विल नॉट, या आप आई और विल को शॉर्ट कर दीजिए, आइल कर दीजिए, आई विल नॉट बाई अ फ्लैट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम बात करते हैं। चलिए गाइस, तो और भी इस पर सवाल पूछ सकते हैं। हे, विल यू मैरी दैट गर्ल? यस आई विल मैरी दैट गर्ल।
नो आई विल नॉट मैरी दैट गर्ल। और अगर मैं गोइंग टू में सवाल करूँ तो फिर आपको पता है कि इज़, आर, एम, वाज, वर यही सब लगाना पड़ता है। तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो मैं आर से बात करूँगा, हे आर यू गोइंग टू मैरी दैट गर्ल। इट मीन्स कि एकदम अब बिल्कुल पहले प्लान किया होगा, अब वो शादी करने ही जा रहा है, बिल्कुल तय है। हे आर यू गोइंग टू मैरी दैट गर्ल, येस आई एम गोइंग टू मैरी दैट गर्ल, नो 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 आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दैट गर्ल। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके अंदर आप WH जो वर्ड से लगा सकते हैं, व्हेन विल यू गो देयर, वाई विल यू डू दैट वर्क, विद whom विल यू स्लीप देयर, इस तरीके से। और वाई आर यू गोइंग टू मैरी दैट गर्ल, वाई आर यू गोइंग टू किल दैट बॉय, वाई आर यू गोइंग टू मीट हिम, ऐसे। तो ये समझ में आ गया। तो ये था आपका विल का इस्तेमाल और विल वर्सेस गोइंग टू का इस्तेमाल। चलिए गाइस, अब बात करते हैं विल बी। विल बी का सिचुएशन क्या होता है कि आप अभी प्रेजेंट में खड़े हैं और फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपका जो एक्शन है वो क्या हो रहा होगा, यानी कि उस वक्त कंटिन्यूटी क्या होगी, उसकी भविष्यवाणी आप अभी प्रेजेंट में खड़े खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं, टेंस वाला, स्टेट ऑफ बीइंग वाला नहीं। स्टेट ऑफ बीइंग वाला तो होता है कि मैं उसके साथ होऊंगा, आई विल बी विद हिम, तो ये नहीं। विल बी के कई मतलब है, एक पैसिव वाला भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग नहीं, मैं अभी एक्शन वाले की बात कर रहा हूँ, एक्शन वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से बैठे बैठे इंसान कहता है कि ओके ओके डोंट वरी, यू जस्ट गो देयर, आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। यू जस्ट गो देयर, तू वहाँ जा, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। अभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि तू वहाँ जा और वहाँ पर मैं तेरा इंतज़ार कर रहा होऊंगा, यानी कि उस वक्त इंतज़ार करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा होगा, उसकी भविष्यवाणी मैं अभी बैठे बैठे बता रहा हूँ भाई, प्रेजेंट में बता रहा हूँ। तो प्रेजेंट में खड़े होके हम ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, कंटिन्यूटी में होगा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि भाई देख, अगर कल तू मेरे पास आएगा ना, अगर कल तू शाम को मान ले 6 बजे मेरे पास आएगा, इफ़ यू कम टू मी एट 6 o'clock इन द इवनिंग, मैं ना खेल रहा होऊंगा। तो कल, अभी कल आया नहीं है, फ्यूचर वाला जो कल है वो कल शाम को 6 बजे मैं खेल रहा होऊंगा, यानी कि मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा होऊंगा, मेरा खेलने का काम चल रहा होगा, उसकी भविष्यवाणी मैं अभी प्रेजेंट में कर रहा हूँ। ये करने के लिए हमें विल बी का सहारा लेना पड़ता है। हे बॉडी, यू कम टू मी टुमारो एट 6 PM एंड यू विल सी दैट आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। ओके फाइन। अगर तू सुबह 6 बजे मेरे पास आएगा ना भाई, मैं सो रहा हूँगा यार। इफ़ यू कम टू मी इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी स्लीपिंग। ओके, तो विल बी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है कि जब आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे, उसकी भविष्यवाणी आप प्रेजेंट में खड़े होकर के बता रहे हैं। तो ये भी हो गया। सवाल कैसे पूछेंगे, हे विल यू बी स्लीपिंग टुमारो एट 6 PM, क्या तू कल शाम को सो रहा होगा? येस आई विल बी स्लीपिंग, नो 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 आई विल नॉट बी स्लीपिंग, नो आई वॉन्ट बी स्लीपिंग। इस तरीके से हम सवाल जवाब भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सारे सवाल पूछिए। विल यू बी राइडिंग योर साइकिल इन द पार्क टुमारो? ओ येस आई विल बी राइडिंग साइकिल इन द पार्क टुमारो। तो यहाँ विल बी राइडिंग और विल यू राइड साइकिल में क्या फ़र्क है? अगर मैं कहता हूँ कि विल यू राइड साइकिल टुमारो, इट मीन्स टेल मी योर प्लान, whether will you ride or not, and will you be riding, it means tomorrow at that time this continuity will be going on. So I'm trying to know that what continue, मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कंटिन्यूटी चल रहा होगा, वो मुझे बता। तो जो कंटिन्यूटी चल रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम विल बी का सहारा लेते हैं, इस तरीके से कि विल यू बी डांसिंग टुमारो, क्या कल तू नाच रहा होगा? हाँ यार मैं नाच रहा होऊंगा, येस आई विल बी डांसिंग। नहीं यार मैं नहीं नाच रहा होऊंगा, नो आई विल नॉट बी डांसिंग। तो अंग्रेज ऐसे समझते, और हिंदी में क्या होता है कि रहा होगा रही होगी, हमें ऐसे सिखाया जाता है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है रहा होगा रही होगी। आपको मैं ऐसे सेंटेंस बता दूंगा कि उसमें रहा होगा दिखाई देगा बट विल नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूँ यार इस वक्त ना मेरा भाई सो रहा होगा, तो क्या विल भी लगाएंगे? नहीं, क्या लगेगा? माई ब्रदर मे बी स्लीपिंग, माइट बी स्लीपिंग, वुड बी स्लीपिंग, मस्ट बी स्लीपिंग, बहुत सारे तरीके हैं। तो मॉडल्स में भी रहा होगा आता है, इसलिए हिंदी पे ना जाए, सिचुएशनल अंग्रेजी पे ही फोकस करें। ठीक है जी, तो विल बी हो गया। यहाँ तक तो बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो विल हैव है और विल हैव बीन है, ये नाम मात्र का इस्तेमाल होता है। सच्चाई यही है दोस्तों। बेशक आप ग्रामर टेंस जो भी पढ़े, बट मुझे नहीं लगता है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल। विल हैव बीन का तो बिल्कुल ज़ीरो ही समझ लीजिए। कई जगह तो किताब से हटा ही देगा, हटाओ यार इसका इस्तेमाल नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आ जाए तो क्या करेंगे, तो सीखना ज़रूरी है। तो विल हैव का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कि बंदा प्रेजेंट में खड़ा है, अभी प्रेजेंट टाइम है, फ्यूचर दूर है अभी। अब फ्यूचर में मैं क्या कर चुका होऊंगा,
कौन सा एक्शन परफॉर्म हो चुका होगा उसकी भविष्यवाणी करनी है। तो अंग्रेज ऐसे सोचते हैं, उन्हें चुका होगा से मतलब नहीं है, उन्हें इतना मतलब है कि कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा उसकी भविष्यवाणी, उसका जो प्रिडिक्शन है वो आप प्रेजेंट में बैठे बैठे कर रहे हैं। तो कैसे होगा? अगर मैं बोलता हूँ कि भाई देख, कल शाम तक मैं दिल्ली जा चुका हूँगा, तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी कल शाम हुआ नहीं, और कल शाम तक कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा? मेरा जाने का काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई विल हैव गॉन टू दिल्ली बाई टुमारो इवनिंग। बाई का मतलब कि उस इवनिंग तक, बाई टुमारो इवनिंग मैं यहाँ से निकल चुका हूँगा। इस तरीके से है, जब तू कल मेरे घर आएगा मैं खाना खा चुका हूँगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब तू आएगा उससे पहले ही कोई काम हो चुका होगा फ्यूचर में, उसकी भविष्यवाणी में प्रेजेंट में कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि व्हेन यू कम, अच्छा इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना है, जो पहले वाला है व्हेन वाला है, कि व्हेन यू कम टू माई होम टुमारो आई विल हैव ईटन फूड, आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा। ओके, जब तू उससे मिलने जाएगा वो वहाँ से जा चुकी होगी। व्हेन यू गो टू मीट हर शी विल हैव गॉन फ्रॉम देयर, वो वहाँ से जा चुकी होगी। तो ऐसे दो टुकड़ों वाला करेंगे, ये तो जब और अगर वाले को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना होगा और बाकी को फ्यूचर परफेक्ट में, तो ज़्यादा इस्तेमाल है नहीं। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो बिल्कुल ज़ीरो ही हो चुका है। इसमें बंदा क्या बोलता है कि अभी प्रेजेंट में खड़ा है और वो भविष्यवाणी करेगा कि कल सुबह से भाई साहब मैं काम कर रहा होऊंगा। अब वो कैसे बोलेगा कि आई विल हैव बीन वर्किंग कल सुबह से। अब यहाँ दिक्कत यह है कि सिंस नहीं भी लगाया जाता है, कई लोग लगाते हैं, पर ज़्यादातर इसमें फ्रॉम लगाया जाता है कि आई विल हैव बीन, मैं काम कर रहा हूँगा, आई विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। यहाँ पर फ्रॉम का ज़्यादा इस्तेमाल चलता है, सिंस का इस्तेमाल लोग नहीं लगाते। कुछ राइटर सिंस का इस्तेमाल करते, तो ये विवादित है, इसलिए इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। बट आजकल किताबों में आपको फ्रॉम ही दिखाई देगा, सेंस दिखाई नहीं देने वाला है। सेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखाई देगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आजकल का जो बुक है, जो लेटेस्ट है, उसमें आपको फ्रॉम दिखाई देने वाला है, और शायद ना ही दिखाई दे, टेंस चला जाए। फिर भी देख लेते हैं। इसमें एक और बात है, जैसे कई बार ऐसा बोलते हैं कि 1 जनवरी 2021 को मैं 10 साल से पढ़ा रहा होऊंगा, मान लीजिए एक सेंटेंस है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है कि जब 1 जनवरी 2021 आएगा तो उस वक्त मेरा जो पढ़ाना है वो 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे भी इस्तेमाल होता है कि आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स बाई 1 जनवरी 2021। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसको भूल जाते हैं। कहाँ पे फोकस करना है आपको? विल पे फोकस करना है, गोइंग टू पे फोकस करना है, और विल बी पे फोकस करना है। ये तीनों खूब इस्तेमाल होते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। कंफ्यूजिंग पार्ट को आप चाहें तो ग्रामर की किताबें पढ़ के उस पर समझने की कोशिश करें, बट जो सच्चाई है मैंने आपको बता दिया है। तो बस आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर and have fun. Thank you guys.